एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। ओके, सो हमारे लास्ट के 6 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के बस। तो 15, 16, 17 इसे आज करेंगे हम और 18, 19, 20 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में है अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day। क्या कहा है आपसे कि कोई का कंस्ट्रक्शन जॉब है जिसमें कोई भी जो काम दिया है, काम में अगर लेट होता है तो फर्स्ट डे पे पेनल्टी लगेगी 200, सेकंड डे की पेनल्टी है 250 और थर्ड डे की पेनल्टी है 300। और इसी तरह से पेनल्टी जो है जितने दिन आगे बढ़ते जाएंगे 50 रुपीज आगे बढ़ती जाएगी। यानी 200 होगा, फिर 250 होगा, फिर 300 होगा, फिर 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे। 350, 400, इस तरह से हर डे के 50-50 रुपीज बढ़ते जाएंगे। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? अगर उसने 30 डेज के लिए वर्क डिले कर दिया फॉर 30 डेज तो इसको कितनी पेनल्टी जो कंस्ट्रक्टर है उसको देना पड़ेगी, हमें बताना है। तो देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपकी एक एपी बन गई है ना। ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5 और क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया है, नंबर ऑफ डेज, तो ये हो गया N। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको डी भी दिया हुआ है कि 50-50 रुपीज बढ़ता जा रहा है, तो डी हो गया आपका 50। तो टोटल हमें एपी की 3 चीजें मिल गई। हमें निकालना क्या है, एसएन। क्यों? क्योंकि एक दिन की 200 है, फिर दूसरे दिन की 250 है, फिर तीसरे दिन की 300 है। तो टोटल उसको कितनी देना पड़ेगी, सारे दिनों की, पूरे 30 दिन की पेनल्टी देना पड़ेगी। तो अब हम इसका एसएन निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लिखने का तरीका कैसा रहेगा, सबसे पहले हम लिखते हैं पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे कितनी है, 200। फॉर सेकेंड डे कितनी है, 250। फॉर थर्ड डे कितनी है, 300। ठीक है, रुपीज में ये सब। तो अगर हम इसकी एपी बनाएं तो एपी क्या हो जाएगी हमारी, 200, 250, 300 एंड सो ऑन फॉर 30 डेज। अब एपी बन गई तो यहाँ से आप अपना A1 लिख लीजिए। A1 आया 200, ठीक है। D आया आपका 50 और N दिया है 30। हमें निकालना क्या है, SN। SN हमें निकालना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N - 1 इंटू D। तो SN निकालेंगे N/2 यानी 30/2 2A। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि इतना लंबा क्वेश्चन है, बट अगर आप समझेंगे तो सिर्फ एपी तक ही है, बाकी सब तो आपको वो को वही करना है जो अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। प्लस N - 1 यानी 30 - 1 इंटू डी। यानी बस सॉल्व कर लीजिए, इसको कैंसिल करा तो ये हो गया 15 एस 30 निकालना है ना। 15 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 400 प्लस 29 इंटू 50। सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 400 से प्लस कर लीजिए। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 सा 45, कैरी होगा 4, 5 2 सा 10, 40 1450। तो 15 इनको जैसे ही प्लस करेंगे तो 1850। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 से। इसका आंसर आ गया 27750। यानी उस कॉन्ट्रैक्टर को 27,750 रुपीज एज अ पेनल्टी पे करना होगा। आप चाहे तो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे रुपीज 27,750 एज पेनल्टी।
for 30 days. So moving on to next question. क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखेंगे तो ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है. फॉर्मूला वही लगेगा SN वाला, सॉल्व करने का तरीका भी वही है, बस थोड़ा सा ना लैंग्वेज उन्होंने कंफ्यूजिंग सी दे दी. क्या दिया है देखते हैं. A sum of ₹700 is used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. क्या 700 रुपीज है टोटल और कितने बच्चों को देना है, 7 कैश प्राइजेस देना है. ठीक है. If each price is ₹20 less than the preceding price. अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फर्स्ट प्राइस अगर 100 है, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट प्राइस अगर 100 है तो सेकंड प्राइस उससे 20 कम होगा. ठीक है, यानी 80 होगा. फिर इसके आगे वाला प्राइस 20 कम 60, यानी हर एक जो प्राइस है 7 प्राइस देना है टोटल और हर एक प्राइस 20-20 कम होता जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है. अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हमें हर प्राइस की वैल्यू निकालना है, यानी इसकी सीरीज पूरी निकालना है. अब लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे हमें ये क्या दिया है, सम दिया है, यानी ये तो हो गया आपका SN. आपको दे दिया SN 700. ठीक है, 7 देना यानी N क्या आ गया 7. ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कहा है, आपको निकालना है ये A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7. ये सभी निकालने के लिए हमें D भी पता होना चाहिए, मिनिमम 3 चीजें पता होना चाहिए ना. हमें तो 2 ही पता है यहाँ पर. तो D क्या करेंगे आप, D आपको यहाँ पे दिया हुआ है. अब यहाँ पे बच्चे जो नॉर्मली मिस्टेक करते हैं डायरेक्ट D क्या लिख देते हैं 20. यही यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. क्यों हो जाती है गड़बड़, उसका देखिए. यहाँ पर हमें ऐसे नहीं दिया कि 20, 40 सीरीज हमें सीधी नहीं दी. अगर इस तरह से दी होती तो 40 माइनस 20 क्या हो जाता है 20. लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ 80 माइनस 100 हो रहा है. यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखेंगे यानी माइनस का 20 आएगा D, प्लस का 20 यहाँ पर नहीं आएगा. क्लियर. बस अब आपको मिल गया सब कुछ. आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. कैसे करेंगे, SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A plus N-1 into D. सेम फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में लगा है, यहाँ भी यही लगेगा. 700 is equals to 7/2 2 into A तो हमें पता ही नहीं है, 7 minus 1 into minus 20. तो 2 यहाँ डिवाइड का है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई का है तो यहाँ के डिवाइड. 2A plus 7 minus 1 is 6 into minus 2. 7 1 जा 7, 100 बचा, 2 into 100 is 200. तो 200 is equals to 2A plus minus minus माइनस 120 या माइनस का यहाँ आके हो जाएगा प्लस का. 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2A. ये हो गया 320 इज इक्वल टू 2A. 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड का, अपॉन 2 इज इक्वल टू A. 2 1 2 2 6 12 और 0. ठीक है, यानी फर्स्ट प्राइस क्या आ गया आपका, फर्स्ट प्राइस आ गया आपका 160. अब ये तो हमें बताया हुआ था कि कितना कितना कम हो रहा है, 7 प्राइसेस हैं और 20 रुपीस कम होते जा रहे हैं. देन पूरे 7 प्राइसेस निकालना है आपको. 7 प्राइसेस विल बी 20 कम करते जाइए. 160, 140, 120, 100, 80, 1 2 3 4 5, 60 एंड 40. इस क्वेश्चन में आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत. इस सबको प्रेस कर दीजिए. टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए 700. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. इसके आगे क्वेश्चन 18, 19, 20 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. 17 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है. इन अ स्कूल स्टूडेंट्स सॉर्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन. एक स्कूल में बच्चों ने प्लान करा
कि क्योंकि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ट्रीज को प्लांट करेंगे। तो क्या डिसाइड हुआ, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम नंबर एज द क्लास। ये समझने की जरूरत है। क्या कहा कि किसी भी क्लास का कोई भी सेक्शन उतने ही ट्रीज प्लांट करेगा जिस क्लास में वो है। मतलब मान लो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया है, कोई फर्स्ट क्लास का कोई सेक्शन है तो वो एक ट्री बनाएगा, फर्स्ट क्लास का कोई सेक्शन है तो वो एक ट्री प्लांट करेगा, सेकंड क्लास का कोई सेक्शन है तो वो 2 ट्री प्लांट करेगा, थर्ड क्लास का कोई सेक्शन है तो वो 3 ट्रीज प्लांट करेगा। ठीक है, अब सेक्शन कितने हैं, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। ये कहाँ तक जाएगा, 12 तक। और सेक्शंस कितने हैं सबके, 3-3। तो फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन होंगे, यानी फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन 3 ट्रीज प्लांट करेंगे, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन होंगे, थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन होंगे, फोर्थ क्लास 4 ट्री प्लांट करेंगे और 3 सेक्शन होंगे। इसी तरह से 12th क्लास 12 प्लांट करेंगे और 3 सेक्शन होंगे। यानी कि अगर हम यहाँ से एपी बनाएं, ये हो गई 3, 6, 9, 12, 36। सिंपल, ये आपकी एपी बन गई। ठीक है, हमसे कहा क्या, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, टोटल कितनी ट्रीज प्लांट होंगी, यानी आपको निकालना है इसका SN। तो चलिए अब हम लिखने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1। क्लास 1 के स्टूडेंट्स कितने ट्रीज लगाएंगे, 1, और क्योंकि 3 सेक्शन है 1 into 3 3। ठीक है, बाय क्लास सेकंड के बच्चे भी 1-2 ट्रीज लगाएंगे और 3 सेक्शन है तो 2 3 6। क्लास थर्ड के बच्चे 3 ट्रीज लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो 9। क्लास 4 into 3 12। पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें 3-4 लिखकर क्लास 12। into 3 इसी पे बेस्ड हम एपी बना लें। तो हमारी एपी क्या बन गई, 3, 6, 9, 12, 36। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर। तो इसी एपी को हम ध्यान रखें। ठीक है, एपी क्या थी हमारी, 3, 6, 9, बाकी सब चीजों की अब हमें जरूरत नहीं है, अब हमें एपी मिल गई। अब हमें निकालना क्या है, SN का आप दोनों फॉर्मूले होते हैं, अब यहाँ पे आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ n/2 a + n। आप चाहें तो वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो हमने लास्ट उसमें निकाला था, लेकिन उसके लिए आपको d निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये इजी पड़ेगा भी आपको। SN क्या है, SN हमें निकालना है, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 12 है, अपॉन 2, a है 3, l मतलब लास्ट टर्म है 36। ये कितना हो गया, ये हो गया 6। तो SN क्या आ गया, 6 into 39। तो SN क्या हो जाएगा, 9 6 54, कैरी ओवर 5, 6 3 18, 18 और 5 23। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 234, यही आपका आंसर है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।